अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर है पार्शियल फ्रैक्शंस। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन आएगी रेशनल फंक्शंस की। रेशनल फंक्शंस, इफ़ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर टू पोलिनोमियल्स देन दियर कोशेंट, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स को डिवाइड कर देने से जो कोशेंट फ्रैक्शन बनती है इसको रेशनल फ्रैक्शन बोलते हैं। रेशनल फ्रैक्शन यानी कि कोई सी भी टू पोलिनोमियल्स को डिवाइड कर देने से जो फ्रैक्शन बनती है उसको रेशनल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब ये पोलिनोमियल्स क्या होती हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है जिनकी पावर में पॉजिटिव इंटीजर्स हों, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी पावर नॉन नेगेटिव नंबर्स हों, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हों, नेगेटिव ना हो पावर में। एक्स की पावर +1 है, नीचे इधर एक्स की पावर +2 है और ये 3 कांस्टेंट है, तो ये डिनोमिनेटर में भी एक पोलिनोमियल है, न्यूमिनेटर में भी एक पोलिनोमियल है। टू पोलिनोमियल्स को डिवाइड करके लिख दिया तो ये जो कंप्लीट है इसको बोलेंगे रैशनल फ्रैक्शन। इस तरह से ये भी एक पोलिनोमियल है, ये भी एक पोलिनोमियल है, इनको हमने डिवाइड करके लिख लिया, ये भी एक रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगी। इस तरह से ये होल स्केयर है बेसिकली। स्केयर को हम ओपन करें तो हमें मालूम है एक्स स्केयर -2x + 1 आ जाएगा, तो वो भी एक पोलिनोमियल बनेगी। और डिनोमिनेटर में क्लियरली एक पोलिनोमियल है, तो दोनों पोलिनोमियल्स को डिवाइड करके लिखा हुआ है हमने, ये भी एक रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगी। इसी तरह से ये भी एक रैशनल फ्रैक्शन है। तो ये इनकी एग्जांपल्स हो गई। तो रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या बनी? फ्रैक्शन obtained by dividing any two polynomials is called rational fraction. रैशनल फ्रैक्शन फिर आगे टाइप्स हैं, एक होती हैं प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस और एक होती हैं इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस। रैशनल फ्रैक्शन पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कब होती है? इफ़ डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, इफ़ डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स जो न्यूमिनेटर वाली पोलिनोमियल है, जो ऊपर वाली पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री लेस देन होनी चाहिए डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स डिनोमिनेटर वाली पोलिनोमियल से। यानी कि ऐसी रैशनल फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर वाली पोलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर वाली पोलिनोमियल की डिग्री से लेस हो, वो रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाती है। एग्जांपल्स में देखेंगे, सिंगल टर्म x लिखा हुआ है तो x भी एक पोलिनोमियल ही है, सिंगल टर्म की भी पोलिनोमियल होती है क्योंकि इसकी पावर +1 ही है, पोलिनोमियल है। डिनोमिनेटर में भी एक पोलिनोमियल है x² -3। न्यूमिनेटर वाली पोलिनोमियल की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर वाले में मौजूद पोलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो ऊपर वाले की डिग्री कम है नीचे वाले की डिग्री से, तो ये एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, ये लिखा हुआ है डेफिनेशन में। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है, डिग्री 2 है न्यूमिनेटर वाली पोलिनोमियल की, डिनोमिनेटर वाली पोलिनोमियल की डिग्री 3 है। ये डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। जो ऊपर पोलिनोमियल लिखी हुई है उसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम बोलेंगे इस पोलिनोमियल की डिग्री 2 है। डिनोमिनेटर में ये जो पोलिनोमियल लिखी हुई है इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो हम बोलेंगे इस डिनोमिनेटर वाली पोलिनोमियल की डिग्री 3 है। तो ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से कम है, ये भी प्रॉपर है। अच्छा, डिग्री जो है ब्रैकेट्स ओपन करके चेक की जाती है। अब इधर न्यूमिनेटर में टू पोलिनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहले हमें ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी डिग्री जानने के लिए। x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वहाँ से एक्स होगा, यानी कि ये न्यूमिनेटर में बेसिकली लिखा हुआ है x² - x, तो ये न्यूमिनेटर की डिग्री बनी 2। इसी तरह से डिनोमिनेटर की डिग्री जानने के लिए हमें ब्रैकेट ओपन करनी होगी, x³ + 4x ये बन जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर की डिग्री 3 बन जाती है, न्यूमिनेटर की डिग्री 2 बन जाती है। तो न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है, तो ये भी प्रॉपर है। न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है, तो ये भी प्रॉपर है। तो ये होती हैं प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस। फर्स्ट टाइप ये होगी, मेन डेफिनेशन है रैशनल फ्रैक्शन की, इसकी फर्स्ट टाइप है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। और अब आ रही है सेकंड टाइप, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस वो होती हैं ऐसी रैशनल फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर हो। क्या लिखा है? डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर हो या इक्वल हो डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स के। न्यूमिनेटर की पोलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री, डिनोमिनेटर में मौजूद पोलिनोमियल की डिग्री के इक्वल हो या ग्रेटर हो, दोनों सूरतों में ये पोलिनोमियल फिर इर्रेशनल और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाती है। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, इसके एग्जांपल्स हैं, ये फर्स्ट में हमारे पास है रैशनल फ्रैक्शन है, ऊपर भी एक पोलिनोमियल है नीचे भी एक पोलिनोमियल है। ऊपर की पोलिनोमियल की डिग्री 2 है, नीचे की पोलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो ऊपर डिग्री ज़्यादा है, तो ये जो रैशनल फ्रैक्शन है ये एक इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। सेकंड में देख लें, ऊपर डिग्री 2 है नीचे डिग्री 1 है, ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से ज़्यादा है, ये एक इम्प्रॉपर है। ऊपर की डिग्री 4 है नीचे की डिग्री 2 है, इम्प्रॉपर है। ऊपर की डिग्री 3 है, नीचे की डिग्री मालूम करने के लिए पहली बात ये है कि हमें ब्रैकेट्स ओपन करनी पड़ेंगी, तो एक्स आके x² से मल्टीप्लाई होगा, x³ बन जाएगा। ऊपर भी डिग्री 3 नीचे भी डिग्री 3 बन रही होगी, तो डिग्री इक्वल हो तो भी रैशनल फ्रैक्शन इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाती है। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में क्या होता है? डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। पार्शियल फ्रैक्शन जो इस चैप्टर का नेम है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग रैशनल फ्रैक्शंस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शन जो है फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का रिवर्स प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल, अभी तक हम देखते होते थे
कोई फ्रैक्शन है 2/x+3 और ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। एक है 3/x-1, 3/x-1। ये 2 फ्रैक्शंस हमें इन्हें ऐड करना हो, जो कि आज तक के क्वेश्चन में हम करते रहे हैं, तो हमें एलसीएम लेना होता है। x+3 × x-1 इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ऊपर 2 के साथ x-1 आ जाएगा और प्लस के बाद 3 के साथ x+3 आ जाएगा। इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करेंगे ये 2x-2 + 3x + 9 बन जाएगा और डिवाइडेड बाई ये ऐसे ही लिख रहे हैं या मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा। और मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करें तो ये क्या हो जाएगा 2x 3x मिल के 5x हो जाएंगे। -2 + 9 प्लस का 7 हो जाएगा डिवाइडेड बाई x+3 × x-1 एज इट इज़। तो इन 2 फ्रैक्शंस को हमने ऐड किया, ये आंसर है हमारे पास। अब अगर हमें ये आंसर दे दिया जाए और पूछा जाए, ये आंसर हमें दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताएं ये फ्रैक्शन किन 2 फ्रैक्शंस का सम है, ये हमें दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताएं किन 2 फ्रैक्शंस का सम है, तो यहाँ से वापस हमें यहाँ पर आना पड़ेगा। तो यहाँ से वापस यहाँ पर आने के लिए जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो एडिशन का रिवर्स प्रोसेस जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन है, ये डेफिनेशन में लिखा है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग रैशनल फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा जी, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए जो गिवन फ्रैक्शन है उसके लिए प्रॉपर होना ज़रूरी है। इन ऑर्डर टू परफॉर्म पार्शियल फ्रैक्शन के लिए गिवन फ्रैक्शन शुड बी प्रॉपर। ये हम क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास केस 1। पार्शियल फ्रैक्शन के 4 केसेस हैं, उनमें केस 1 है व्हेन q ऑफ x हैज़ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। व्हेन ये जो डिनोमिनेटर का नोटेशन में हमने देखा है p/x और q ओवर p ऑफ x ओवर q ऑफ x। तो q ऑफ x डिनोमिनेटर की पोलिनोमियल है। अगर डिनोमिनेटर की पोलिनोमियल q ऑफ x जो है उसमें नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो, वर्ड यूज़ हुआ है लीनियर फैक्टर। ये लीनियर फैक्टर्स वो होते हैं जिनकी डिग्री 1 हो। जिससे ये एक फैक्टर लिखा हुआ है, इसकी डिग्री कितनी है 1 है। ये एक फैक्टर लिखा हुआ है, इसकी डिग्री कितनी है 1 है। ये भी लीनियर फैक्टर, ये भी लीनियर फैक्टर। इस तरह बेशुमार बनाए जा सकते हैं। 2x + 3 लीनियर फैक्टर है, डिग्री 1 है। सिंगल टर्म का भी हो सकता है, इसकी डिग्री 1 है, ये एक लीनियर फैक्टर है। x+2 लिखा हुआ है, ये एक फैक्टर है, इसकी डिग्री 1 है, लीनियर फैक्टर है। x-7 लिखा हुआ है, ये एक फैक्टर है, इसकी डिग्री 1 है, लीनियर फैक्टर है। 5x-4 लिखा हुआ है, इधर भी x की पावर की बात कीजिए 1 नहीं है, डिग्री इसकी 1 है, लीनियर फैक्टर है। इसी तरह से क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। x³ + 5 लिखा हुआ है, अब इधर डिग्री 2 है, इसको क्वाड्रेटिक फैक्टर बोलेंगे। अभी बात हो रही है लीनियर फैक्टर्स की इस शक्ल के। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, व्हेन q ऑफ x हैज़ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। दूसरा वर्ड यूज़ है नॉन रिपीटेड, वो रिपीट ना हो रहे हो। तो तब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगी, एग्जांपल्स से ये समझ आएगा। x+3 ओवर x-1 × x+2 लिखा हुआ है, इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये प्रॉपर है कि नहीं। तो ये प्रॉपर है, ऊपर की डिग्री 1 है, नीचे की डिग्री 2 है। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगी, जो डिनोमिनेटर की 2 फैक्टर्स हैं ना, ये डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स हैं, ये जो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, इन्हें फैक्टर्स बोलते हैं। ये एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है, दोनों को अलग अलग डिनोमिनेटर्स में लिख लेना है। दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग डिनोमिनेटर्स में लिख लेना है और उनके ऊपर खुद से ABC डाल लेने हैं, प्लस डालना है बीच में। इस तरह से ये एक फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर में ये 3 लीनियर फैक्टर्स हैं, इसके में पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। इन 3 फैक्टर्स को अलग अलग डिनोमिनेटर्स में लिख लेंगे और इनके न्यूमिनेटर्स में ये वाला न्यूमिनेटर नहीं लगाएंगे, ABC हम खुद से लगाएंगे। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन अगर करनी हो, इसके डिनोमिनेटर में 3 लीनियर फैक्टर्स हैं, तीनों की डिग्री 1 है। तो तीनों को अलग अलग डिनोमिनेटर्स में लिख लेंगे, ऊपर 3 कांस्टेंट्स लगाएंगे खुद से। इसी तरह से ये जो एग्जांपल नंबर 4 है, इसमें एक फ्रैक्शन है, इसकी अगर हमें पार्शियल फ्रैक्शन करनी हो, इसके दोनों डिनोमिनेटर्स को अलग अलग डिनोमिनेटर्स में लिख लेंगे और इनके न्यूमिनेटर्स में भी खुद से कांस्टेंट्स लगाएंगे। ये एक फ्रैक्शन है, अगर इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी हो, इसके डिनोमिनेटर में 3 लीनियर फैक्टर्स हैं। यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ था नॉन रिपीटेड। नॉन रिपीटेड का मतलब है कि इनकी होल पावर्स +1 नहीं हो, +1 से ज़्यादा ना हो। 2 आ जाएगी तो उसका मतलब है, किसी एक के ऊपर 2 आ जाएगी तो उसका मतलब होगा कि वो फैक्टर 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, रिपीट हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये 3 लीनियर फैक्टर्स हैं, उनकी डिग्री 3 है, ऊपर डिग्री 2 है। ये फ्रैक्शन ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगी, जो डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर्स हैं, इनको अलग अलग डिनोमिनेटर्स में लिख लेना है और इनके न्यूमिनेटर्स में खुद से कांस्टेंट्स लगाने हैं। इसी तरह से लास्ट में एग्जांपल है 2x + 5 ओवर x² - 4x+3। यहाँ पे एक चीज़ नहीं आ गई है, जो x² - 4 है, ये हमें दिख रहा है क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लेकिन ये इसकी फैक्टराइजेशन होकर ये लीनियर्स में कन्वर्ट हो जाता है। 4 को हम 2² लिख सकते हैं, a² - b² की फॉर्म बन जाती है। फार्मूला से हम इसको a - b × a + b लिख सकते हैं। तो x² - 4 जो है 2 लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर किसी डिनोमिनेटर में अगर किसी फैक्टर की मज़ीद फैक्टराइजेशन हो रही हो तो वो भी करनी पड़ती है। जब वो हो जाए फिर उसको पार्शियल फ्रैक्शन में लेकर जाते होते हैं।